फीमेल पार्टनर का ना कोई आउटपुट नहीं होता मर्दों की तरह, यानी कि मर्द जब डिस्चार्ज करता है तो वो दिखता है कि लिंग से कुछ बाहर आ रहा है और वो उस तरीके से फिर रिएक्ट करता है, समझ में आता है कि वो सेटिस्फाइड हुआ है। बट फीमेल पार्टनर का ऐसा कोई आउटपुट नहीं होता कि सेटिस्फाइड होने पर उसके बॉडी से कुछ ऐसी चीज़ें निकला। स्क्वेटिंग की बात करें, स्क्वेटिंग 100 में से 1 औरत का नहीं होता, और अगर होता भी है तो बहुत सारी औरतें तो समझ ही नहीं पाती कि वो स्क्वेट कर रही है। स्क्वेटिंग क्या है वो तो मैं अलग बताएंगे, हम नॉर्मल डिस्चार्ज की बात करें उतना फीमेल पार्टनर का आउटपुट नहीं होता मेल पार्टनर जैसा। तो इसीलिए हमें इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब एक फीमेल पार्टनर सेटिस्फाइड होती है, जब उसको सुख मिलता है, संतुष्टि मिलती है, तो वो कैसा रिएक्ट करती है। 3 चीजें बताऊंगी, अगर आप रिलेट कर पाओ ना तो आप स्माइल करोगे, यार मेरी बंदी तो यही करती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड कोच रितु। बात करने वाले हैं सुख मिलने पर औरतों का रिएक्शन कैसा होता है। सबसे पहली बात, फीमेल पार्टनर का रिएक्शन मेल पार्टनर जैसा नहीं होता, या फिर फीमेल पार्टनर की सेंसिटिविटी जो होती है, सुख भी मिलना होता है, वो भी मेल पार्टनर जैसा नहीं होता। मर्द बहुत जल्दी तैयार होता है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी होता है, इसीलिए उसका जो फीलिंग है, उसकी जो सेंसिटिव है ना, वो सडन होती है, यानी कि उसको कुछ घर्षण मिलने पर ही उसको वो सेंसिटिव मिलनी शुरू हो जाती है, और जिसका टाइम बहुत कम है वो फिर डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है। बट औरतों के केस में भाई ये थोड़ा अलग है। फीमेल पार्टनर धीरे 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 इसको ग्रो करती है और फिर संतुष्टि लेवल तक पहुंचती है, ठीक है। तो उसका रिएक्शन भी ना सडन ऐसा बॉम्ब जैसा नहीं हो सकता। सबसे पहला जो रिएक्शन होता है जब उसको सुख मिल रहा होता है, थोड़ा 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 मिलना शुरू होता है, वो है उसका गीलापन। दोस्तों पहली बार जब आप उसको अराउज कर रहे हो वो थोड़ी गीली होगी, फिर आप देखोगे जब उसको आप पेनिट्रेट कर रहे हो धीरे 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 अच्छे पोजीशन में, अच्छे तरीके से, बहुत हार्ड नहीं, स्लोली स्लोली जब आप पेनिट्रेट कर रहे हो, अच्छे पोजीशन में कर रहे हो, उसको कंफर्टेबल दिला के कर रहे हो, तो वो और गीली हो रही है, और गीली हो रही है, एकदम इतना ज्यादा गीलापन हो चुका, चीला हो चुका है वो एरिया, इतना स्लिपरी हो चुका है ना कि आप फील कर सकते हो उसको कि उसकी वजाइना पूरी गीली हो चुकी है। ये सबसे पहला जो साइन होता है कि उसको सुख मिला, सबसे पहला साइन। दूसरा, उसके बॉडी में आप सडनली धीरे धीरे चेंजेस देखोगे। जैसे कि शुरू में तो वो नॉर्मली बिहेव करती है कि नॉर्मली आपको हक किया, जब उसको सुख मिलना शुरू हो जाता है, सेंसिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है, वो फिर आपको टाइटली हक करती है। वो थोड़ा, कुछ फीमेल होती है पागलों की तरह अपने मेल पार्टनर को किस करती है, हक करती है, टाइटली हक करती है, अपने पैरों को और स्प्रेड कर देती है। जो फीमेल्स बोल्ड होती है उसका रिएक्शन फिर अलग तरीके के होता है। वो बोलती है कि ऐसे करो, ऐसे अच्छा लग रहा है, इस तरीके से अच्छा लग रहा है, ये पोजीशन में करो, उस पोजीशन में करो, इस एंगल से करो, ये बोलो, वो बोलो। वो खुद भी बोलना शुरू करती है, बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू करती है, बहुत सारे जो ऐसे डर्टी टॉक्स है वो काफ़ी फीमेल पार्टनर यूज़ करना शुरू करती है, कुछ तो स्लैंग का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। ये उनका रिएक्शन होता है। मैं नहीं बता रही हूँ कि ह्यूज लेवल पे होता है, स्लोली स्लोली होता है, बट होना शुरू होता है। फीमेल पार्टनर जैसे कि डिस्चार्ज नहीं होती उस तरीके से, तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ना, वो एकदम धीरे 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 ऐसे 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 बढ़ती जाती है। अपने प्राइवेट ऑर्गन को ऐसे खींचना, वो खुद भी आपको ऐसे मतलब कि अपने थाई से जगड़ लेती है, क्योंकि उसको उस एरिया पे सेंसिटिविटी महसूस हो रही है। थाई से जगड़ सकती है, अपने क्लेट को जगड़ सकती है। जो फीमेल थोड़ी शाय होती है उसकी तरफ से ऐसा रिएक्शन ना होना लाजमी होता है। सारी फीमेल बोल्ड नहीं होती, सारी फीमेल रिएक्शन नहीं करती। कुछ फीमेल होती है जो आंखें बंद कर लेती है, बस एंजॉय करती है, क्योंकि शाय फीमेल्स की तरफ से रिएक्शन बहुत कम आता है। पर ऐसा नहीं है कि उसको संतुष्टि नहीं मिलता, बस वो उसको चुपचाप भोग रही होती है, और वो जरूर कुछ करे ना करे उसकी बॉडी रिएक्शन दे देती है। वही चीज है कि उसको गीलापन जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जितनी बॉडी सेंसिटिविटी महसूस करती है उतनी चाहती है कि बॉडी और सेक्स में इसको सुख मिले, तो और जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और ज्यादा लचीलापन और ज्यादा ल्यूब्रिकेशन पास होता है। इट्स अ नॉर्मल थिंग। इसके अलावा दोस्तों थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की आवाज भी फीमेल पार्टनर चाहे या ना चाहे निकाल ही लेती है, मुंह से निकल ही आती है, या जकड़ना, पकड़ना, ये सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल होती है। बट बात यहाँ आती है ना दोस्तों कि कितनी फीमेल उस लेवल तक पहुँचती है, यही क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आज के डेट पे भी काफ़ी फीमेल होती है जो लेवल तो छोड़ दो, जब शुरुआती होता है फीमेल पार्टनर का वहाँ पे ही मेल पार्टनर खत्म हो जाते हैं, तो उस लेवल तक फीमेल पहुँच ही नहीं पाती। खैर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इरेक्शन इशू है, अगर आपको लग रहा है कि आपका ढीलेपन की समस्या है, और आप लग रहा है कि ढीलेपन शुरू हो रहा है और आप इरेक्शन को मेंटेन करना चाहते हो, अपने साइज को मेंटेन करना चाहते हो, तो आप साइज किंग कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो, इसको डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। इसका रोजाना इस्तेमाल आपके लिंग में जो वेन्स है, जो नसें हैं, उसको टाइट करता है, मजबूत करता है, डैमेज होने से बचाता है, इरेक्शन को मेंटेन करके आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है, साइज को भी मेंटेन करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स है, इस नंबर पे कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हो। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है।
ट्रस्टेड ब्रांड है। और चाहते हो आप मुझसे बात करना, अपने प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो ritusarkar.org पे विजिट करके आप सेशन बुक कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर कर सकते हो, जो कि आप किसी से नहीं कर सकते। थैंक यू, बाय बाय।